इसको हटाना पड़ेगा। ये दृष्टि, ये ख्याल कब आया? जब बहुत यात्रा हमारी आगे चली गई। चलो उसको तो उस जीवन में ही समझ में आ गया कि इसकी जरूरत नहीं है। बहुतों की जीवन यात्रा में तो कब्र में जाते तक ही समझ में नहीं आता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। उसको समझना है कि ये अपना जो जीवन है, क्या साधन के लिए, भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, समर्पण के लिए ये जीवन पर्याप्त है कि नहीं? ये जिस दिन समझ में आता है, उस दिन आपने कोई गुरु किया है, सत्संग सुना है, आप समझो फल आज उसमें लगा है। काम से भी खा के अपना दिन से उसमें कोई फल लगा नहीं था, आज उसमें फल लगा। यदि ये ख्याल आ गया, ये स्मरण आ गया कि इसकी अब आवश्यकता नहीं है, और वास्तव में उसकी आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि हम भी जब बचपन में थे तो यहाँ साहेब जी सबको पढ़ने स्कूल भेजा करते थे। सभी संस्कृत स्कूल जाते पढ़ने के लिए, फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जाते पढ़ने के लिए। पढ़ने भी साहेब भेजते थे हमें कि जाओ पढ़ाई करना जरूरी है। लेकिन जब साहेब बैठते थे कभी संध्या पाठ के बाद और कभी कुछ हम सबको सुनाना पड़ता था, तो एक शब्द वो सुनाया करते थे। वो क्या कहते थे? अब देखो, साहेब ने हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजा और ये साहेब ही ये बात सुना रहे हैं, पढ़े लिखे क्या हो समझ नर बौरा हो, और अंत बिलाई खाए समझ नर बौरा हो। ऐसा साहेब कहते थे ना, याद है? ये साहेब ये कहते थे। तो ये क्यों कहते थे? ये सत्य है। पढ़ने लिखने के बाद भी बिलाई मने काल का वो प्रतीक है। काल के तुम चंगुल से यदि बच नहीं पाए तो वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई क्या करेगा? इसलिए वो साहेब कहते थे कि जिस पढ़ने से साहेब से मिलन होता है, जिस पढ़ने से साहेब का बोध होता है, वो पढ़ना कुछ और है। ये विश्वविद्यालय की पढ़ाई और लोक की पढ़ाई, ये लोक में काम आती है, वहां काम आने वाली नहीं। सद्गुरु के चरणों में बैठने के बाद ही पता चलता है कि क्या व्यर्थ है और क्या सार्थक है। इसको जब आप जान लेते हो, इसको समझ लेते हो, तब समझ में आता है कि सद्गुरु की ऊंचाई क्या है। इसीलिए तो यहाँ काशी नगरी में जब बड़े बड़े पंडित से सद्गुरु कबीर साहब का शास्त्रार्थ हुआ, तो लोग शास्त्रार्थ करते थे। तो साहब कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। तुम्हारे पास सारे ग्रंथ हैं, सारे शास्त्र हैं, और तुम हर शास्त्रों को प्रमाण के तौर पर पेश कर सकते हो कि देखो इस शास्त्र में ये लिखा है, इस ग्रंथ में ये लिखा है। लेकिन मेरे पास शास्त्र नहीं है, मेरे पास शास्त्र नहीं है, और मैंने तो शास्त्र पढ़ा भी नहीं। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, और चार युग की महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। मैं तो शास्त्र पढ़ा नहीं, मसी कागज छुआ नहीं, मैं मसी कागज नहीं छुआ। जिस सद्गुरु ने इस जगत में पंडित को ये कह दिया कि मैंने मसी कागज नहीं छुआ, अब उससे क्या वार्तालाप होगी?
उससे वार्ता कैसे हो सकती है? लेकिन साहब कहते 4 युग, भूत भविष्य वर्तमान, सबका भेद को सदगुरु जानते थे। इसलिए उस पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। इस पढ़ने की जरूरत तो तब पड़ती है जब तुम्हें लोक की यात्रा करनी है, लोक में व्यवहार करना है, लोक में प्रवीण होना है। लोक में प्रवीण होना है तो लोक की विद्या चाहिए। ये जो भक्ति है, जिस भक्ति को सदगुरु के शरण से हमें प्राप्त करना है, वहां यहां से मुक्त होना पड़ा, इस पढ़ाई से मुक्त होना पड़ा। और ये सत्य ही है, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो वहाँ बहुत सारे ग्रंथ पढ़ाए जाते, संस्कृत में दर्शन पढ़ाया जाता था, वेदांत पढ़ाया जाता था, साहित्य पढ़ाए जाते थे, बहुत सारे दर्शन पढ़ाए जाते थे। और जब वो दर्शन पढ़ाए जाते थे उसमें बहुत सारे भेद थे। लेकिन जैसे जैसे लगता है सदगुरु की कृपा होती गई, उन शास्त्रों के अध्याय को